तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे प्रश्न पूछिए, मैं बाकियों के पास बाद में जाऊंगी। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, क्या आप लोग संविधान में संशोधन की बात करेंगे? क्योंकि उसमें तो संशोधन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि राज्यों के चुनाव को लेकर जो पूरी प्रक्रिया संविधान के तहत की गई है, एक देश एक चुनाव का बिल लाना इतना आसान नहीं होगा, संविधान संशोधन भी उसके लिए करना होगा। गौरव भाटिया जी। नमस्कार अंजना जी, आपने एक न्यूज दी है दर्शकों को, और मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। ठीक है, तो बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले तो ये मीडिया के सूत्रों से खबर आई है, तो मैं ना इसकी पुष्टि करूंगा ना खंडन करूंगा। कोई सेंस है इस बात की? एक व्यवस्था बनी हुई है, जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसमें क्या विषय रखे जाएंगे ये भी तय होता है। तो मैं यहाँ टिप्पणी कोई करूँ उचित नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत प्रगति के रास्ते पे अग्रसर है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देश का पूरा जो एक तरह से हमने आजादी के बाद से तौर तरीका चुनावी देखा है, वो सब बदल जाएगा। एक नए सिरे से भारत और भारत की चुनावी राजनीति की कहानी लिखी जाएगी। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा है, हालांकि सचिन सावंत इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था एक साथ देश में चुनाव हो केंद्र और राज्यों के। आप लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आइए आपको सुना देते हैं, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था, वो हिस्सा सुना देते हैं, फिर अन्य मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के हैं, अरविंद वाजपेयी एलजेपी के, हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के नेता, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आनंद दुबे जी भी प्रवक्ता शिवसेना के हैं। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं पीएम ने राज्यसभा में एक देश एक चुनाव के बारे में क्या कहा था। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। तो प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में पहले भी बोला है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मल्लुक नागर साहब भी बीएसपी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर भदौरिया, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। क्या विपक्ष को इस पूरे मुद्दे पर खुले मन से चर्चा करने की जरूरत है? क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? बहुत बड़ा परिवर्तन देश में होगा अगर एक देश एक कानून एक चुनाव होगा, अगर एक देश एक कानून एक चुनाव, यानी एक साथ देश में राज्यों और केंद्र के चुनाव का फैसला बिल के जरिए सरकार लाती है। देखिए अंजना जी, अभी आगे और देखते जाइए क्या क्या होता है। जैसे जैसे इंडिया की मीटिंग होने लगी है, डीजल आपने देखा, गैस के दाम तो कम हुए ही हैं। अभी तीसरी मीटिंग होते होते डीजल पेट्रोल के भी दाम कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे एकदम जो घमंड है एनडीए को एकदम धरातल पे दिखाई देगा। बात तो सही है। ये धीरे धीरे झुकते चले जाएंगे। अब इनको क्या हो गया, इनको लगता है कि इंडिया को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जीतेगा इंडिया ही। अब भारतीय जनता पार्टी है कि अब देखो किस तरह से घबराई है, कहती है एक चुनाव एक नेशन एक चुनाव। ठीक है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? विपक्ष भी यहां पे है, क्या आपने विपक्ष को बुला के इसके बारे में बात की? यही तानाशाही जिसको बोलते हैं, यही है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अगर हिंदुस्तान की किसी भी चीज पे फैसला लेना है तो आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, आपको विपक्ष को भी अवगत कराना होता है। सिंपल सवाल सबसे पूछूं, 2-2 लाइन का जवाब दीजिएगा। आप चाहते हैं एक साथ चुनाव हो, हाँ या ना? देखिए, देश के संविधान को बचाना और संविधान को मानना हमारी जिम्मेदारी है। अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना है तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है कि विपक्ष को बुला के बैठ के इस पे बात करें कि हम संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो संविधान में परिवर्तन करना तो आपको स्वागत करेंगे लेना होगा। अंजना जी, इस भाजपा के इस गिमिक को समझिए। अंग्रेजी में एक शब्द है चालाकी, गिमिक। भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है
आने वाले जितने राज्यों का चुनाव है वो हारने जा रही है। 2016 में पहली बार चर्चा करी, 1999 के लॉ कमीशन में इसकी चर्चा है, नीति आयोग ने 2017 में एक ड्राफ्ट तैयार किया और 2018 में प्रॉपर लेके आए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, एक देश एक चुनाव। नरेंद्र मोदी उस समय कहां सोए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी वहां कहां सोई हुई थी। ये डाइवर्ट करने का एक अच्छा इन्होंने गिमिक निकाला है कि पूरे देश के तमाम मुद्दों से घुमा दो कि एक देश में एक चुनाव। नहीं, मैं स्टैंड पे आ रहा हूं। आप समझिए 4 चुनाव इस देश में हुए हैं, 67 तक एक साथ सारे चुनाव होते थे। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी की बात करने वाला देश, इतने तरह के मुद्दों की बात करने वाला देश अगर अचानक से कूद जाए कि एक देश में एक चुनाव लागू कर दो, ये तानाशाही प्रवृत्ति नहीं तो क्या है? इस कंसेप्ट पर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करने की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, कदम अच्छा और बुरा ये संसद तय करेगा। संसद में बड़े नेता बात करेंगे, करिए चर्चा तो संसद। एक पॉइंट और, सदन में सारी चर्चाओं से भागने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक से एक विशेष सत्र बुला रही है। मैं स्वागत करता हूं इसका। हो सकता है वो चुनाव ही पहले करा दे, क्या पता दिसंबर चलने तो भारतीय जनता पार्टी ने सदन नहीं चलने दिया। तमाम पिछले चार सत्रों को बीजेपी ने चलने नहीं दिया। मलुक नागर साहब, ये हमारे ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं। मलुक नागर साहब, सबका 2-2 लाइन का कमेंट चाहिए जल्दी से। उसके बाद आ रही हूँ गौरव। मलुक नागर जी, आप बीएसपी के सांसद हैं। सही पकड़े हैं। क्लियर स्टैंड आप तो लीजिए इस पे। जी देखिए, वैसे तो फाइनल डिसीजन कुमारी बहन मायावती जी लेंगी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो बात है, एक साथ चुनाव हो, देश का खर्चा बचे, समय बचे, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल क्लियर एकदम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एकदम स्पष्ट कम से कम उन्होंने कहा। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है, मोदी जी की जो सोच है उस सोच में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, देश के हित में रहता है। और ये बात सही है कि बताइए ना, आप तो सहयोगी हैं, आपको पहले से खबर थी या नहीं थी, ये बताइए। खबर कैसे पता चलेगी? आपके सूत्रों से खबर आ रही है, वो हम उसी पे जवाब दे रहे हैं। हम तो कैसे पता चले? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। चलेगी तो जब कोई बिल आएगा तो सबको मालूम होगा, जानकारी में होगा। छुप छुपा के तो कोई काम होगा नहीं। पार्लियामेंट में बहस होगी, इसीलिए अगर बुलाया गया सेशन तो बाकायदा डिबेट होगी, उसके बाद पास होगा। जी प्रणाम दुबे जी, प्रणाम। बताइए स्टैंड बताइए प्रभु। एक देश होना चाहिए ना, ये हर साल। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति सिर्फ इस विषय को लेकर है कि यह गंभीर और बड़ा विषय है, इसको ज्यादा दिन की चर्चा की जरूरत है। जब शीतकालीन सत्र सामने आने वाला है, क्या ऐसी मजबूरी है कि 5 दिन का एक विशेष सत्र लाकर यदि इस बिल को लाया जाएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक चुनाव हो, देश का खर्चा बचे, सब लोग चुन के आए, वो अलग विषय है, लेकिन 5 दिन बहुत कम समय है। थोड़ा समय दीजिए। कम से कम 15, 17, 18 दिन की चर्चा होनी चाहिए। बड़ा लोकतंत्र है, 543 सांसद हैं, एक दूसरे से बहस करेंगे, सब अपनी राय रखेंगे,